हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड करेंगे। वही क्वेश्चन करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। मतलब ये आइडेंटिटी है उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें LHS लेंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे, RHS आ जाएगा। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू, ठीक है, ये LHS एज इट इज पहले लिख दो, फिर मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे साइन कॉस में ऑलरेडी है। ठीक है, तो साइन कॉस में ऑलरेडी है तो क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई करना है। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों के डिनोमिनेटर में जो है वही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और दूसरा हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो जहां 1 प्लस साइन है वहां पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस ए से। तो यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कॉस तो ऑलरेडी है और कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए से। तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है और नीचे मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए, यानी दो बार हुआ, यानी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ओके, देन अब नीचे एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहां पे सिंप्लीफाई करते, कॉस स्क्वायर एज इट इज रखना है, प्लस ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपका a हो जाएगा 1, b हो जाएगा साइन ए। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, प्लस 2ab है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1 2 ही होगा, इंटू बी यानी 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, बी क्या है साइन ए। तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ठीक है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसके बराबर क्या लिख सकते हैं 1। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे 1, ये 1 ऑलरेडी है ही, प्लस ये वाला टर्म बचा, प्लस 2 1 जा 2 साइन ए। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे 1 रखा, ये 1 तो था ही, और ये एज इट इज रख दिया, प्लस 2 साइन ए, 2 1 जा 2 साइन ए। डिनोमिनेटर में एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस 2 साइन ए एज इट इज रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे दोनों दो टर्म है, दोनों टर्म में 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 निकल गया तो 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 निकल गया तो साइन ए। ओके, तो 2 कॉमन निकाल दिया दोनों टर्म में से। क्यों निकाला, क्योंकि नीचे 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है, इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 बाय क्या बचा, ऊपर 2 नीचे कॉस है। ठीक है, तो 2 यानी 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 2 1 जा 2 ही होगा। तो क्यों लिखा, तो कि 1 बाय कॉस ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए, यानी कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। तो 1 बाय कॉस की जगह पे क्या लिख देंगे, तो 2 तो है ही, और 1 बाय कॉस की जगह पे क्या लिख देंगे, सेक ए। तो 2 सेक ए ही हमें RHS लानी थी। ठीक है, तो आ गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो होप्स तो आपको अच्छे से समझ में आया, एलसीएम ही लिया है, सिंप्लीफाई किया है, ये आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन निकाला है, वो तो सिंप्लीफिकेशन ही है, खाली ये आइडेंटिटी यूज हुई, और ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हुई, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ऐसे सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर RHS आ जाएगा। तो होप्स आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।